तो व्यूवर्स, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आरटीयू कोटा के डायरेक्ट एडमिशन्स के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग रीप की काउंसलिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग रीप की वेबसाइट पर आएंगे, ये रीप की वेबसाइट है, यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर जो सेकंड लिंक है, रीप बीई बीटेक शेड्यूल, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज रक्षाबंधन है, आज 9 अगस्त है। तो ऑल ऑफ यू हैप्पी रक्षाबंधन। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनल आपको जो रिपोर्टिंग करनी है फिजिकल, उसकी यहाँ पर रीप की काउंसलिंग की 11 तारीख दी गई है। यानी अगर आपको रीप के किसी भी राउंड से यहाँ पर सीट्स अलॉट हुई हैं तो आपको 11 तारीख से पहले पहले फिजिकल रिपोर्टिंग अपने कॉलेज के अंदर करनी होगी। तो जैसा कि आज मैं जिस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज 9 तारीख है, आज रक्षाबंधन है, तो आज तो शायद हर इंस्टीट्यूट में हॉलीडे होगा और कल संडे है, यानी कल भी कॉलेज बंद रहेंगे। यानी आज 9 तारीख को, कल 10 तारीख को कॉलेज हो सकता है बंद रहें। तो फिर बचता है हमारे पास मंडे का टाइम। तो मंडे को आपको किसी भी कंडीशन में जाकर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करानी होगी, क्योंकि उसके बाद कोई डेट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रीप के शेड्यूल के हिसाब से ही कॉलेज अपने रिपोर्टिंग के डेट्स को चलाते हैं। यहाँ पर 11 तारीख दी गई है, तो सारे कॉलेज रीप के शेड्यूल को फॉलो करेंगे। तो 11 तारीख को आखिरी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम होगा, यानी आप 11 तारीख के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में शायद ना करा पाएँ, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। तो आपको 11 तारीख को किसी भी कंडीशन में जाकर अपनी रिपोर्टिंग करानी है। 12 तारीख को कैंडिडेट की फिजिकल रिपोर्टिंग का स्टेटस रीप की वेबसाइट के थ्रू आपको दिख जाएगा। और वैसे बहुत सारे कॉलेजेस में आपको मेल भी कर दिए होंगे कि कॉलेज में क्या टाइम है रिपोर्टिंग करने का। आप अपने मेल बॉक्स को ज़रूर चेक करें। हर कॉलेज आपको मेल करता ही है कि ये आपकी रिपोर्टिंग का टाइम होगा, इस डेट से पहले आपको रिपोर्टिंग करानी है। और उसके बाद आपका इंडक्शन प्रोग्राम, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है कॉलेज से, सारे टीचर्स से आपको मिलवाया जाता है, सारे डिपार्टमेंट आपको दिखाए जाते हैं, कहाँ आपकी लैब लगती है, ये सब आपको बताया जाता है। उसे इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। आपको उसकी डेट्स दे दी जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप लोग इंटरनल स्लाइडिंग कराना चाहते हैं तो ये इंटरनल स्लाइडिंग इंस्टीट्यूट लेवल पर होगी। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल मिली है, पर आपको इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए, तो आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू, अगर आपके कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सीट खाली है, तो आपको अपनी मेरिट के बेसिस पर इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जाना है, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट लेवल पर होता है। तो इसके बारे में आपको आपके अलॉटेड कॉलेज के अंदर वहाँ पर पूछना पड़ेगा कि इंटरनल स्लाइडिंग के फॉर्म ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, कैसे है इसका प्रोसीजर, वो आपको अपने इंस्टीट्यूट से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लेवल पर है। इसकी रीप ने डेट दी है 13 अगस्त की, तो ये 13 अगस्त को होगा। ऐसा हो सकता है कि 12 तारीख को आपको ऑनलाइन फॉर्म्स दे दिए जाएँ और 13 तारीख को आपकी इंटरनल स्लाइडिंग के बाद वहाँ पर बता दिया जाए कि किन की सीट्स चेंज हुई है, किन की नहीं हुई। इसके बाद नेक्स्ट है कि डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म्स जो हैं, जिनको रीप में कुछ नहीं मिला, अब उन्हें डायरेक्ट एडमिशन में जाना होगा। तो डायरेक्ट एडमिशन के जो फॉर्म है वो 6 अगस्त को निकल जाने चाहिए, यानी डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आरटीयू कोटा के डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म्स को देखेंगे। और यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14 अगस्त लिखा है, यानी मोस्ट प्रोबेबली 14 अगस्त को आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट्स में फिजिकली बुलाया जाएगा। लेकिन जो फॉर्म्स हैं वो अधिकतर कॉलेजेस में ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर निकलते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आरटीयू कोटा के फॉर्म्स को देखने वाले हैं, और आरटीयू कोटा का जो प्लेसमेंट है उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर है तो उसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सिंपली सर्च करना है आरटीयू। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, राजस्थान। तो दोस्तों, यहाँ आरटीयू की वेबसाइट खुल चुकी है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट वाला दिखा देता हूँ, यहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट सर्विस सपोर्ट के अंदर सेकंड लास्ट है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो जो भी ऑफिशियल डिटेल्स वेबसाइट पर है वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि आरटीयू कोटा की 8 ब्रांचेस जो हैं वो एनबीए सर्टिफाइड है, जैसे टायर 1 कॉलेजेस की होती हैं, यहाँ पर दे रखा है। दूसरा, 150 प्लस कैंपस ऑर्गेनाइज यहाँ पर प्लेसमेंट थे। तीसरा, यहाँ पर मेजर रिक्रूटर्स दे रखे हैं, 2023 बैच के हैं ये। रिलायंस है, अमेजॉन, एल&टी, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, आईएसएच, क्विनबे, मिनी ऑरेंज। ये जो डिटेल वेबसाइट पर है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2023 के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है।
यहाँ पर 24-25 का कोई डेटा मुझे दिख नहीं रहा है, पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप पैकेज यहाँ पर था, हाईएस्ट था 33 LPA, एवरेज था 7 LPA। वेबसाइट पर अपलोडेड इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप आकर देख सकते हैं वेबसाइट पर। 11 ब्रांचेज हैं यहाँ पर। ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर 100 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। 43 ईयर ओल्ड कैंपस है, 400 एकड़ का एरिया है कैंपस का। कुछ IIT से भी बड़ा एरिया है यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर 45 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पर ग्लोबल एलुमनाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, 17,000 से ज़्यादा एलुमनाइज हैं यहाँ पर। यहाँ पर दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, प्लेसमेंट 2023 बैच के दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको दोबारा सर्च करना है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा डिफरेंट सर्च करना है। वो RTU कोटा की ही एक वेबसाइट है, आपको सर्च करना है RTU सम्स। जब आप RTU सम्स सर्च कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है ना, ये rtusamsraj.com, इस पर जाना है। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वो मेरे एक और टैब के अंदर ही ओपन था, क्योंकि पहले मैं चेक कर रहा था, तो इसलिए वो थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था बीच में। तो ये ऐसा इंटरफेस आपको RTU की वेबसाइट का दिखेगा। आपको यहाँ दिख रहा है सैटरडे अगस्त 9, 2025, और ये टाइम जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये लाइव टाइम आ रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आकर स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है। वैसे यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स होती है वो अदर यूजफुल लिंक्स में होती है, हम चेक कर लेते हैं आ गई है क्या। हाँ, यहाँ पर वैकेंट सीट का स्टेटस देख सकते हैं दोस्तों, आप आ गया है। पहले हम वैकेंट सीट्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या डिटेल है यहाँ पर RTU में। तो आप देख सकते हैं एरोनॉटिकल के अंदर टोटल वैकेंट सीट एक है, ठीक है। SFS सीट है, एक सीट है, और वो एक सीट भी किसकी है, ST नॉन TSF फीमेल, ये सीट है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग GIS की सीट यहाँ पर देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट एफिलेटेड सीट जो है सिविल की, वो 0 हो चुकी है, यानी यहाँ पर सारी रीप के थ्रू अलॉट हो चुकी है। लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने इंटरनल स्लाइडिंग करा ली, या फिर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई और अच्छा कॉलेज मिल गया, या फिर आप मान लीजिए किसी भी रीजन के थ्रू अगर वो बच्चा अपना एडमिशन कटा लेता है, तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगी। तो अभी जो लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स है वो आपको दिखा रहा हूँ। सिविल GIS के अंदर 0 है, सिविल SFS के अंदर भी 0 है, यानी सिविल आपको नहीं मिल सकती। या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब आप डायरेक्ट एडमिशन का फॉर्म भरें, उससे पहले जो इंस्टीट्यूट लेवल पर इंटरनल स्लाइडिंग होगी, उससे सीट्स खाली हो जाएं। पर अभी एट प्रेजेंट आपको दिख रहा है कि सीट खाली नहीं है। फिर केमिकल में 2 सीट्स खाली हैं, कंप्यूटर साइंस में एक भी सीट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक भी सीट नहीं है, इलेक्ट्रिकल में एक भी सीट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जो है उसमें भी एक भी सीट नहीं है, और इसका जो SFS है उसमें भी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं है, मैकेनिकल में भी नहीं है। पेट्रोलियम में यहाँ पर 12 सीट्स रिजर्व हैं, यानी अभी 12 सीट्स खाली हैं। पर जैसा मैंने आपको बोला, इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू अगर बच्चे इधर से उधर वाली ब्रांचेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उससे सीट्स खाली होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर बहुत सारे बच्चे कुछ रीजन्स के थ्रू पहले तो कॉलेज ले लेते हैं, फिर विड्रॉल कर शायद वो ड्रॉप ले लेते हैं। कैसा भी हो, ये सीट मैट्रिक्स अपडेट हो सकती है। आप जब फॉर्म भरें तो आप डेली आकर, मैंने आपको बताया आपको कैसे सीट मैट्रिक्स देखनी है, आप यहाँ पर देखें। यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइव जो स्टेटस होगा ना सीट्स का, वो दिखता रहेगा। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में 10 सीट खाली हैं, ये GIS है। पेट्रोकेमिकल में यहाँ पर 21 सीट्स खाली हैं। और ये सीट्स कैसे खाली हैं उसका यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी में सीट्स खाली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें ओवरऑल RTU के अंदर अभी कितनी सीट्स खाली हैं, तो 21 है, 10 है तो 31 हो गया, 12 + 43 हो गया, 2 + 1, तो यहाँ पर 46 अराउंड 46 सीट्स यहाँ पर खाली हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो आप इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CS या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर IT का सोच रहे हैं, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है थोड़ा काफ़ी मुश्किल होने वाला है ये सीट्स खाली होना। फिर भी आप एक बार फॉर्म भर कर ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने आपको वैकेंसीज दिखा दी। यहाँ से वापस एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ वैकेंसीज आपको कैसे देखनी है। जब आप यहाँ पर RTU सम सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पर rtusamsraj.com पर आते हैं, तो यहाँ साइड में अदर यूजफुल लिंक आप देख सकते हैं। मेरा जो माउस का कर्सर है यहाँ पर घूम रहा है, इसके अंदर वेकेंट सीट स्टेटस जो है, इसके अंदर आपको अपनी सीट का स्टेटस दिखता रहेगा, कितनी वेकेंट सीट्स है RTU में। जैसे ही आप यहाँ से स्टूडेंट कॉर्नर आप देख सकते हैं, अभी हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, यहाँ कॉलेज एम्प्लॉयज़ है। स्टूडेंट कॉर्नर ये जो थर्ड वाला टैब है, यहाँ आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर है डायरेक्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन BTech BBA MBA, ये है
या फिर अगर आप एमटेक के लिए जाते हैं तो एमटेक का भी है, पर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हॉस्टल का भी अप्लाई फॉर हॉस्टल फर्स्ट ईयर। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक टू व्यू पर जाते हैं तो पहले यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड मांग रहा है, ये लॉगिन करने के लिए। लेकिन लॉगिन आप तब करेंगे, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन बीई, बीटेक, बीबीए, एमबीए, इन तीनों के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे। ये वीडियो मैं बीटेक के लिए बना रहा हूँ, एमबीए के लिए मेरी वीडियो नहीं है क्योंकि मेरे पास एमबीए की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप जैसे ही यहाँ पर बीटेक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बीटेक सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, लेट से आपका नाम XYZ कुछ भी है, आप अपनी मदर का नेम डाल दीजिए यहाँ पर। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर पे आपके OTP से वेरिफिकेशन होगा। तो मेक श्योर अगर आपके पास अपनी पर्सनल सिम नहीं है और आप कोटा के लोकल नहीं है, आप बाहर से कॉलेज में आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप एक नया सिम कार्ड खरीद लें। अगर आपके घर में कोई अवेलेबल फ्री सिम कार्ड है, यानी वो यूज़ में कम आता है, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर के फ़ोन में 2 सिम है, मदर के फ़ोन में 2 सिम है, तो उसमें से शायद आप एक सिम ले लें और फिर कॉलेज आएँ। या फिर अगर आप नया फ़ोन परचेस करेंगे तो आप एक नई सिम अपने लिए पर्सनल परचेस कर लें, या फिर अपने घर की कोई पुरानी सिम ले लें और वही यहाँ पर डालें जो आप साथ में लेकर आएँ, क्योंकि ये जो सिम है फिर ये चढ़ जाएगी। और आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपकी पर्सनल नहीं है तो आप बना लें, मेक श्योर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी बना लें और वही यहाँ पर डालें। और अपना मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है खुद का तो आप एक बाय कर लें, या फिर अगर आपके घर में एक फ़ोन के अंदर 2 सिम है तो उसमें से एक सिम आप अपने लिए रख लें, कैसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कास्ट सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर का नेम डालना है। और आर यू अप्लाइंग फॉर लीव, तो लीव क्या होता है दोस्तों, लीव होता है डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर से बीटेक करना। लेकिन आप लोग यहाँ पर 12th बेस पर बीटेक करने वाले हैं तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो लीव होता है देख सकते हैं आप, ये डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है, इसमें आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप 12th बेस पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर देना। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ से आप सेंड OTP करेंगे, आपका OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको है ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड आप अपने एंड से भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी प्रोसीजर है आपको पासवर्ड पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से वापस बैक जब करेंगे, यहाँ से आप एग्जिट कर दीजिए इसे। अब यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। उससे जो है आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आप उसे भरें। फिर लास्ट में एक पेमेंट विंडो होगी शायद, वहाँ पर आपको पेमेंट करनी। उसके बाद आपको इस वेबसाइट को चेक करते रहना है, साथ ही साथ अपने रजिस्टर्ड मेल को जो आपने यहाँ पर डाला है उसे चेक करना है और अपने मोबाइल नंबर को चेक करना है। RTO की तरफ से आपके पास मैसेजेस आएंगे और जो भी डिटेल RTO की और आएगी वो हमारे आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आपका जो डायरेक्ट एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी आपका जो एडमिशन होगा ना वहाँ पर मेरिट बनकर आपको फिजिकली बुलाते हैं। हो सकता है आपको ऑनलाइन बुलाएं, जैसा भी होगा मैं आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर MBM की और CTAE उदयपुर जो कॉलेज है उसकी भी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आप उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक आपको हमारे चैनल के अंदर जो पोस्ट का सेक्शन है वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनके अंदर से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।